पवन सिंह अगर सचमुच अगर चुनाव जीत जाएंगे तो उनके लिए उनकी लोकप्रियता का जो प्रभाव जो उनके चुनाव पर पड़ेगा और उनकी जीत पर पड़ेगा, वो सचमुच गायकी और जो फिल्म सुपरस्टार हैं उनकी रुचि वहाँ कम होकर और वो जनता की सेवा में लग जाएंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से काम करेंगे। अगर पवन सिंह यहाँ चुनाव क्षेत्र काराकाट में आ रहे हैं तो इस बार उन्हें जो भी मत मिले शुभकामनाएं हैं। अगर वो चुनाव जीत जाए, उनकी लोकप्रियता काफ़ी है, इसीलिए कि जनमानस के मानस पटल पर उनका जो चित्र बना हुआ है, हो सकता है जनता मालिक है, चुनाव में जीत भी सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि जीतने के बाद वो काराकाट संसदीय क्षेत्र में अच्छे ढंग से वो विकास का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को चुनाव चल ही रहा है और यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है। काराकाट क्षेत्र से पहले उपेंद्र कुशवाहा जेपी से थे और उसके बाद आरजेडी से राजा राम थे, मगर निर्दलीय पवन सिंह आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आए हैं तो इसमें देखते हैं कि कितना ट्विस्ट है, इसमें कितना राजनीतिक में मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ हैं एक बहुत ही अच्छे सर और जो राजनीतिक पर या किसी भी मुद्दे पर बहुत ही अच्छा तरह से जवाब देते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। चलिए, हेमराज बाबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अभी पवन सिंह जैसे ही आए हैं तो ये खलबली मच चुका है कि पवन सिंह आए हैं तो ज़रूर है कि वो जीत जाएंगे। और पहले से कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी और राजा राम, ये तीनों में काफ़ी फ़र्क है। और तीनों दो तो नेता हैं मगर एक स्टार हैं, भोजपुरी एक स्टार हैं, संगीत गाते हैं। तो कितना इसमें मज़ा आने वाला है इस राजनीतिक में, लोकसभा चुनाव में। काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र से पूर्व में एनडीए समर्थित घोषित प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी पूर्व मंत्री भी केंद्रीय रह चुके हैं और एक ओबरा विधानसभा से 2 बार विधायक का प्रतिनिधित्व कर चुके कॉमरेड राजा राम सिंह जो सीपीआई एमएल के हैं, उन्हें राजद समर्थित महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया गया है। लेकिन आपने सही प्रश्न किया कि 1-2 दिनों से चर्चा में ज़रूर आई है कि सुपरस्टार भोजपुरी गायक व फिल्म अभिनेता पवन सिंह काराकाट संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ऐसे पूर्व में उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ये चुनाव वहाँ लड़ने से पवन सिंह जी ने मना कर दिया। इसके बाद काफ़ी अफवाहें रही कि इन्हें लोकसभा क्षेत्र आरा या सारण से बीजेपी या राजद कोई न कोई इन्हें चुनाव लड़ाएगा, लेकिन अंततः ऐसा हुआ नहीं। और लगभग बिहार के 40 से जो लोकसभा के संसदीय सीटें हैं सभी पर प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए गए। ऐसे में निराश पवन सिंह ने एकाएक सोचा कि जब कोई पार्टी हमें टिकट नहीं दी और मैंने अपने माता से, जैसा खबरें अक्सर आती है कि मेरे माता को वचन दिया था कि मैं चुनाव इस बार 2024 का जो लोकसभा है मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, तो इन्होंने अंततः निर्णय लिया कि काराकाट लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है चुनाव यहीं से लड़ूंगा। और आपका हेमराज बाबू जो प्रश्न था वो बहुत अच्छा है। इनके आने से ये जो चुनावी क्षेत्र है काराकाट का, पवन सिंह त्रिकोणात्मक बनाने की पूरी प्रयास करेंगे और इससे कमोवेश दोनों उम्मीदवार को कुछ न कुछ नुकसान होने की संभावना होगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इनके जो फॉलोवर हैं और जो खासकर जो भोजपुरी सुपरस्टार को जो पसंद करते हैं, अब इनके पीछे कितना लोग मत दे पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त या प्रचार प्रसार के क्रम में ऐसा कुछ संदेश देखने को मिलेगा। अच्छे, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी से जो टिकट मिला है तो कई लोग इसमें बीजेपी के ही सपोर्टर ही उसे इनकार कर रहे हैं कि इनको ये दोबारा सीट नहीं देना चाहिए था। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इस पर कहना यही है कि कोई भी विशेषकर
एक तो ये बाहरी उम्मीदवार समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ के तमाम जनता के सुख दुख में उतनी सहभागिता इनकी सुनिश्चित नहीं हो पाती है जितना सीपीआई एमएलए के राजा राम सिंह, जो ओबरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जो समय देते हैं, तो इनका एक प्रभाव आम जनमानस, गरीब, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के बीच जो एक छवि है वो उपेंद्र प्रसाद के अंतर्गत नहीं है। और उपेंद्र प्रसाद एक बार जब यहाँ से चुनाव जीते तो खुद उनके पार्टी के लोग ही बोलते हैं कि जितना समय उन्हें देना चाहिए क्षेत्र में और वो नहीं दे पाए, इसलिए उन लोगों के जरूर मन में एक अंतर्मन में एक नाराजगी जैसा भाव दिखता है कि कोई दूसरा कोई क्षेत्रीय लोकल उम्मीदवार ही अगर होता तो ज़्यादा उन्हें प्रभावशाली होता और चुनाव जीतने की ज़्यादा स्थिति में अच्छे वोटों के अंतराल से ये सीट निकल सकता था, लेकिन तत्काल ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, पवन सिंह जब आए हैं तो पवन सिंह के साथ ये भी सुना जा रहा है कि पवन सिंह को प्रचार करने के लिए मनीष कश्यप भी आएंगे और गुंजन सिंह भी आएंगे और तीनों निर्दलीय से लड़ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना, हाँ, अपने अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो बात सही है। ऐसे इन लोग सुपर स्टार हैं, लोकप्रिय भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, कला के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन अगर इन्हें पार्टी टिकट अगर देती, अगर बीजेपी से काराकाट से खड़ा हो, हाँ, या महागठबंधन से भी अगर कोई से मिलता तो इनकी जो लोकप्रियता है उसमें एक 4 चांद लग जाती और चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा होती। लेकिन कहीं भी ऐसा देखा गया कि इन लोग को विशेषकर आम जनता मतदाता से कोई सरोकार उतना रहता नहीं है, इसलिए अब मतदाता इनके लोकप्रियता को देखकर कितना मत देगा और वो भी जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है इन लोग को चुनाव जीतना। हाँ, लेकिन 2 उम्मीदवार के हार और जीत में ये अपना कारनामा दिखा सकते हैं कि किस कैटेगरी का वोट हम अपने पक्ष में किया, जिसका प्रभाव किस उम्मीदवार पे पड़ा। अभी ये नहीं कहा जा सकता है, जैसे अगर उच्च जाति का अगर वोट वो काटने में सफल होते हैं तो एनडीए समर्थित जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो यहाँ प्रत्याशी हैं उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, उन पर असर पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अति पिछड़ी या लोकप्रियता के कारण युवा, छात्र, अन्य का अगर आकर्षण पवन सिंह या जो राजा राम, हाँ, के अगर प्रति अगर झुकाव आया तो राजा राम सिंह जी को भी नुकसान हो सकता है और पवन सिंह आगे निकल सकते हैं। पवन सिंह का इसे अभी तक का जो आकलन जो है, पवन सिंह को चुनाव जीतने की संभावना तो कहीं से अभी दिखती नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा है नहीं, बिल्कुल 2 उम्मीदवार के बीच ही पूरे देश में, इसलिए कि निर्दलीय और अन्य कि जीतने की संभावना 543 कुल सीट में 10 से 15 भी नहीं होता है, तो फिर काराकाट लोकसभा में निर्दलीय को चुनाव जीत जाए ये चमत्कार ही कहा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव दिखता नहीं है। मगर लोग कहते हैं कि पवन सिंह आरजेडी के तरफ से आ रहे हैं निर्दलीय, तो अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो आरजेडी में रह पाएंगे या बीजेपी में चले जाएंगे पवन सिंह? ना, पवन सिंह की जो मानसिकता है और पवन सिंह को जो पहले बीजेपी ने टिकट आसनसोल पश्चिम बंगाल से दिया, तो वैसी स्थिति में लगता है। लेकिन निर्दलीय हैं, इनका कोई दल बदल पर कोई कानून इन पर लागू भी नहीं होगा, ये जहाँ चाहें जा सकते हैं। बीजेपी की ओर इनका झुकाव सचमुच कुछ ज़्यादा दिखता है, ये जा सकते हैं जी। अच्छा, इसमें लोकल इस बार 15 से 20 सालों के बाद लोकल एक नेता काराकाट से खड़ा हुए हैं, राजा राम जी। राजा राम जी जब खड़ा हुए हैं तो इसमें कुशवाहा ये भी हैं, महतो जी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, तो इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई रहेगा ही। तो इन दोनों में जीत का घोषित किसे किया जा सकता है? देखिए, अगर पवन सिंह को छोड़कर आकलन अगर किया जाए, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी और राजा राम सिंह जो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार हैं, 2 बार ओबरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी 1995 और 2000 में कर चुके हैं, तो इनकी लोकप्रियता विशेषकर औरंगाबाद जिले के पड़ने वाले 3 विधानसभा क्षेत्र नबीनगर, ओबरा और गो, इनका प्रभाव इस क्षेत्र से राजा राम सिंह जी अच्छा वोटों के मार्जिन से लीड करेंगे। अब एक लोकल भी होगा, हाँ, क्योंकि इनकी जो लोकप्रियता है वो गरीब, मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान के बीच इनकी अच्छी है। स्वच्छ छवि, पारदर्शी और ईमानदार प्रवृत्ति के जाने जाते हैं, बिल्कुल शालीन, सौम्य और मधुर व्यवहार के धनी हैं। ऐसी स्थिति में अगर कुशवाहा वोट जो इन दोनों का स्वजातीय वोट है, अगर 60% अगर उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा को मिलता है और 40% भी अगर इनका जातिगत कुशवाहा का वोट राजा राम सिंह को मिलता है, तो फिर पूरी संभावना है कि राजा राम सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे जी। अगर कुशवाहा का वोट बटा तो अगर
अगर कुशवाहा का वोट लगभग मोर देन 80% अगर उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा को ही जाएगा तो फिर चुनाव रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अगर 40-60 अनुपात बटा, यानी 40% भी अगर कुशवाहा का वोट राजा राम सिंह को अगर मिला तो राजा राम सिंह फिर चुनाव में आगे बाजी मार सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो काराकट में ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि जहाँ पर निर्दलीय एक स्टार आ रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं आ रहे हैं। अगर उनको पवन सिंह का फैन फॉलोअर अगर देखा जाए तो बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। उसमें एक गाना अगर उनका एक गाना जैसे रिलीज होता है तो एक दिन में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन तक चला जाता है। तो सोच लीजिए कि उतने बड़े स्टार हैं और वो निर्दलीय से खड़ा हो रहे हैं। तो आपको भी सोचना है कि किस पार्टी को या किस चीज़ों को हम दें, यानी निर्दलीय को दें कि दोनों पार्टी, तीनों में से किसी को भी आप दे सकते हैं। क्योंकि हमने सर से स्पष्ट रूप से पूछ लिया है कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अगर पवन सिंह जीतते हैं तो काम करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, पवन सिंह अगर सचमुच अगर चुनाव जीत जाएंगे तो उनके लिए उनकी लोकप्रियता का जो प्रभाव जो उनके चुनाव पर पड़ेगा और उनकी जीत पर पड़ेगा, वो सचमुच गायकी और जो फिल्म सुपरस्टार हैं उनकी रुचि वहाँ कम होकर और वो जनता की सेवा में लग जाएंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से काम करेंगे। यानी पहले तो बोला जाता है कि वो पावर स्टार तो हैं ही, जी। और डबल पावर स्टार लग जाएगा जनता जी 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 जनता का जिसे आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन मिल जाता है, वो आदमी जिस क्षेत्र में हो उसमें भूल कर या उस क्षेत्र से रुचि थोड़ा हटाकर और जनता को जो प्यार मिला है उसको भरपूर अपना वो सहयोग, समर्थन और काम से पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बात बिल्कुल। चलिए, दोनों किसी, चाहे वो आरजेडी के तरफ जाएं चाहे बीजेपी के तरफ जाएं, अगर दोनों में से किसी भी पार्टी के क्षेत्र में वो जाते हैं और अगर अच्छा काम करते हैं तो पावर स्टार तो हैं, मगर डबल पावर स्टार वो बन जाएंगे और एक नाम रोशन कर देंगे। क्योंकि आरा से नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र में आके आपने एक अच्छा काम किया है। तो चलते हैं हम एक अच्छे से वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। मगर लास्ट में और क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि अगर पवन सिंह यहाँ चुनाव क्षेत्र काराकाट में आ रहे हैं तो इस बार उन्हें जो भी मत मिले शुभकामनाएं हैं। अगर वो चुनाव जीत जाएं, उनकी लोकप्रियता काफ़ी है, इसीलिए कि जनमानस के मानस पटल पर उनका जो चित्र बना हुआ है, हो सकता है जनता मालिक है, चुनाव में जीत भी सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि जीतने के बाद वो काराकाट संसदीय क्षेत्र में अच्छे ढंग से वो विकास का काम करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।